बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आज का हमारा जो उन्वान है वो कुछ इस तरीके से है कि तमाम अदियान आलम, तमाम अदियान इस कायनात, इस दुनिया के अंदर जितने भी अदियान हैं उन सब के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का सच्चा सुच्चा पसंदीदा मज़हब कौन सा है और आलमी मज़हब कौन सा है और मुनज़्ज़लुम मिनल्लाह मज़हब कौन सा है, ये आज आप हज़रात के गोशे गुजार करने की मैं कोशिश करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा मज़हब कौन सा है। ये आप हज़रात के अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो आया बय्यना जो मैंने पढ़ी, आया बय्यना जो मैंने पढ़ी उसके अंदर मैंने चंद एक बातें आपके सामने अर्ज करनी है और मौजू हमारा जो है वो है गुरु नानक। इस मौजू पे काफ़ी सारा मवाद, लेकिन आपके सामने चंद एक बातें अर्ज करनी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने इस्लाम और अपने दीन से महब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और अपने दीन से ही अकीदत और उल्फत रखने की और इस्लाम पर ही अल्लाह तबारक व तआला हमें मौत नसीब फरमाए और क़यामत वाले दिन इस्लाम पर ही हमें जिंदा फरमाए और इस्लाम पर ही हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। तो अर्ज करने का मकसद ये है, अल्लाह ने फरमाया कि जितने भी मज़ाहिब, इशारा ये है कि इंदल्लाहिल इस्लाम, तमाम मज़ाहिब में से जो अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा, मकबूल, आला, अरफा और बुलंद तरीन मज़हब है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम के अलावा जितने भी मज़ाहिब हैं वो कुछ तो मनसूख हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा थे, जो मुनज़्ज़ल मिनल्लाह थे, वो मनसूख हो गए और ये इस्लाम वाहिद मज़हब है जो अल्लाह तबारक व तआला के फضल व करम से नासिख भी है और सबसे आला भी है और इस्लाम पर ज़िंदा रहने वाले को अल्लाह तबारक व तआला इज़्ज़त भी अता फरमाता है। वैसे तो हर मज़हब के अंदर जो मज़हब अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमाए, उन मज़ाहिब के अंदर जितने भी मुखलिस मोमिन थे, जितने भी मुखलिस मोमिन थे उनको अल्लाह तबारक व तआला ने इज़्ज़तें अता फरमाई और आज भी जिन जिन नबियों के नाम हमारे पास पहुँचे और जिन मोमिन मुसलमान और मुखलिस लोगों को उनके हालात व वाक़यात पर दस्तरस हासिल है और इस्तेहज़ार हासिल है, वहाँ उनके उन ग़ुलामों के नाम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने दायम रखा और दवामी इज़्ज़त और अज़मत अता फरमाई। चूँकि वो हमारा मौजू नहीं है, वरना आप हज़रात के गोशे गुजार करता कि कौन से नबियों के साथ कौन से उनके यार थे। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला उन पाकीज़ा और मुक़द्दस हस्तियों के तवस्सुत से अल्लाह हमें भी इज़्ज़तें अता फरमाए। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। तो आज का हमारा चूँकि उन्वान जो है वो कुछ इस तरह है, सिख मज़हब। सिख मज़हब के बारे में चंद एक मालूमात अर्ज करनी है और बाबा गुरु नानक के बारे में चंद एक बातें आपके सामने अर्ज करनी है कि गुरु नानक कौन था और इसका अकीदा और इसके बारे में चंद एक मालूमात। बाकी इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू
इंशाल्लाह फिर अर्ज करेंगे और इस पर बहस करेंगे। तो तकरीबन 1 घंटे की गुफ्तगू बाद में किसी वक्त अर्ज करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर हमें वक्त की गुंजाइश अता फरमाई तो इंशाल्लाह 1 घंटे की गुफ्तगू करेंगे आपके मुबारक दीन पर और इस्लाम पर और गुरु नानक और दीगर मज़ाहिब पर। तो सिख मज़हब का बानी और इसका सबसे पहला रहनुमा सिख मज़हब का, वो उसका नाम गुरु नानक, जो सिख मज़हब का पहला रहनुमा और सबसे अव्वल इसका बानी है, यानी इसकी बुनियाद रखने वाला है। 15 अप्रैल को तारीख पैदाइश गुरु नानक की 15 अप्रैल को, लेकिन सिख हजरात बजाय 15 अप्रैल के 14 नवंबर की रात को, यानी नवंबर की 14 तारीख होगी, नवंबर का महीना और चांद की 14 को इनका जश्न पैदाइश मनाते हैं। 14 चांद की, नवंबर का महीना, तो इनका जश्न पैदाइश मनाते हैं सिख हजरात और मनाया जाता है। अच्छा, 14 करोड़ से ज्यादा पैरोकार हैं इस वक्त सिख मजहब के, जो काफी सारे ममालिक के अंदर इनकी अफजाइश है और रिहाइश है और ये तमाम मुल्कों के अंदर रह रहे हैं जहां जो है ये रहते हैं। तो 15 करोड़ से ज्यादा ये पैरोकार सिख, और दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं, सिख मज़हब, ये तो खैर इसके बारे में मैं अर्ज करता हूँ, हिंदू मज़हब और इसके अलावा जो है यहूदी मज़हब, इसके अलावा ईसाई मज़हब, और सबको मनसूख करने वाला अल्हम्दुलिल्लाह ताला व बिफज़लिही व बिकरमिही इस्लाम है। तो इसके बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर जितने मज़ाहिब हैं उनके अंदर इस वक्त सिखों का जो मज़हब है, इसको वैसे आलमी सतह तो हासिल नहीं है कि आलमी सतह पर ये मशहूर हो, या आलमी सतह पर इसका नाम, जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से जितने भी नाजल करदा मज़ाहिब हैं उनके अंदर इसका नाम हो और इसका कोई मकाम हो, ये तो ऐसी बात नहीं है। अलबत्ता दुनिया के अंदर दूसरे जो मज़ाहिब हैं, यानी मुनज़्ज़ल मिनल्लाह हो या गैर मुनज़्ज़ल मिनल्लाह हो, तो इन मज़ाहिब के अंदर ये मज़हब 7वें नंबर पर बड़ा मज़हब है। और 7वां बड़ा मज़हब ये लोग तारीखी अनासर में भी माने जाते हैं, और तारीखी अनासर के अंदर इनका नाम चूंकि मौजूद है, इसलिए मैंने आज का मौजू और आज का उन्वान मैंने चुना है। इस्लाम से तो ताल्लुक नहीं इनका। ये जो हजरात हमें आकर किस्से कहानियां सुनाते हैं, वो जी बाबा गुरु नानक इस तरह से फलां सी, तो इसके बारे में जब मैं हकायक अर्ज करूंगा तो इंशाल्लाह आपको मालूम हो जाएगा, और 1-2 बातें सवालात भी अर्ज करूंगा कि इन पर सवालात कितने मिनट हो गए। तो इसके बारे में एक तो सवालात अर्ज करूंगा, उम्मीद है इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा, जो आकर हमें इनकी पट्टियां पढ़ाते हैं और बताते हैं कि जनाब ये करामत फलां करामत। और ये जो जाहिल लोग हैं, इस्लाम का नाम लेने वाले, मुसलमान कहलवाने वाले, वो तो इसकी करामात को मौजज़े का नाम तक दे देते हैं और कहते हैं ये जी वक्त का पैगंबर था और ये वक्त का बहुत बड़ा पैगंबर। तो उनसे मैं ये सवाल अर्ज करूंगा
कि जो कहते हैं कि पैगंबर के तौर पर इसने अपने आप को मुतारफ करवाया, तो वो ये बताना पसंद करेंगे कि हमारे नबी के बाद कोई पैगंबर आ सकता है, और हमारे नबी के बाद कोई पैगंबर हो सकता है। जब नहीं हो सकता तो फिर मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। तो जब नबुव्वत ही हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते वाला सिफात पर ख़त्म हो गई, तो फिर ये कैसे कहा जाता है कि इसने अपने आप को पैगंबर के तौर पर मुतारफ करवाया। थोड़ा दिन नेड़े रखिए। तो इस तरह की बातें अखलाकियात में भी नहीं आती, शरई लिहाज से भी नहीं आती, तारीख के लिहाज से भी इनकी कोई हैसियत नहीं है। कुरान, हदीस और दकायक और रमूज के लिहाज से भी ये बात निहायत ही घसी हुई बात, घटिया बात और निहायत असफल तरीन बात है ये। बहरहाल मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। तो बस ये बात ज़हन में रखें कि हमारे नबी के बाद कोई भी नबी या कोई भी दावा नबुव्वत करे, ये गलत, गलीज, निहायत कमीना और निहायत असफल दर्जे का बेगैरत तरीन और कमीना तरीन हो सकता है। वो पैगंबर सोचना तो दरकिनार, उसका इस्लाम से या इंसानियत से ही ताल्लुक नहीं हो सकता। तो मैं अपने मौजू की तरफ आता हूं। तो इस्लाम से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं था, अलबत्ता हिंदू मत से निकलने वाली एक शाख है और हिंदुस्तान में अकलियत की हैसियत से ये रहा, ये मजहब, ये शाख जो है ये हिंदुस्तान में भी अकलियत की हैसियत से ही रही है। हमेशा पुराने और कदीमी मजाहिब में नहीं बल्कि गैर इल्हामी मजाहिब में इसका शुमार होता है। ये बात अगर समझ आ गई है तो इनकी असल हिंदू ही है। ये मत समझा जाए कि इस्लाम के साथ इनका ताल्लुक ये मुसलमान है या मुसलमानों के साथ ताल्लुकात, ये बिल्कुल गलत है। वो मैं आगे चल के अर्ज करता हूं। तो अब तारीखी पस मंजर थोड़ा सा अर्ज कर दें और उसके बाद अर्ज करता हूं मैं। 16वीं सदी यानी आज के 500 साल, 551 साल पहले, आज से 551 साल पहले आगाज हुआ इस मजहब का। तो अब मैं थोड़ी सी मिसाल अर्ज कर दूं। जिस तरह के हमारे नबी रहमत शफीए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदैश मुबारक 571 ईस्वी को है, तो इस लिहाज से 898 साल गुजरने के बाद, यानी 571 ईस्वी के 898 साल गुजरने के बाद, यानी 9 सदियां गुजरने के बाद 1469 ईस्वी के बाद एक हिंदुओं का एक कबीला था, गश्तरी घराना। तो उस गश्तरी घराने के अंदर इसने जन्म लिया। किसने? गुरु नानक ने। तो जब इस घराने के अंदर इसने जन्म लिया तो वो घराना चूंकि लाहौर के जनूब मगरब में 125 मील के फासले पर, उसका उस वक्त जो नाम था तलवंडी और मौजूदा उसका नाम ननकाना साहब है। तो वहां इसकी पैदाइश और गश्तरी घराना जो है हिंदुओं का, उसके अंदर इसका जो है पैदाइश हो रही है। और इसका जो वालिद था उसका नाम कालू यानी कल्याण चंद, ये इसका वालिद था। तो अब एक वाक्य इसका शुरू के अंदर अर्ज कर दूं इब्तदाई तौर पर, और उसके बाद मैं आपके सामने अर्ज करता हूं। इसके वालिद कल्याण चंद ने चंद एक पैसे इसको दिए कि जाओ अपना कारोबार शुरू करो और अपने कारोबार के अंदर मुनहमिक हो जाओ और अपने कारोबार के अंदर रहो। तो जब उसने पैसे दिए तो ये पैसे लेकर जा रहा था
तो चलते चलते जंगल के अंदर इसको चंद एक साधु मिल गया। तो इसने वो पैसे उन साधुओं को दे दिए कि जाकर जनाब इसको खाओ पियो ऐश करो। तो उन पैसों का साधुओं को देना ये गोया कि इस तरह था कि इसने बहुत बड़ी इबादत कर ली। जब ये बात हुई, अब यहां भी तो सवाल पैदा होता है कि साधुओं की तरफ इसका दिल मायल क्यों था, मुसलमानों की तरफ इसका दिल मायल क्यों नहीं था। बहरहाल अब दे दिए। इस जगह को आज भी, जिस जगह इसने जाकर पैसे दिए थे, जिस जंगल के अंदर जिन साधुओं को पैसे दिए थे, आज भी उस जगह का नाम सिख मजहब के अंदर याद रखा जाता है और जाना जाता है, और उस जगह का नाम सच्चा सौदा है, जिस जगह जाकर इसने पैसे दिए थे। तो अब इसके नजरियात क्या थे? इसने साधुओं की खिदमत की, वापस आया तो इसके वालिद ने इसको बहुत सारा पीटा कि ये तूने क्या काम कर दिया, मैंने तो कारोबार के लिए पैसे दिए थे और तू जाकर साधुओं को देकर वापस आ गया। खैर, एक बात बड़ी अजीब करता था वो क्या था? कहता था कि गंगा के पानी को और 4 वीद और 18 प्राण उठाए फिरना ये बेमाना है। हिंदुओं को कहता था कि पत्थरों की जाकर पूजा करना, पत्थरों के आगे जाकर झुकना, पत्थरों की इबादत करना और गंगा के पानी को मुकद्दस जानना और 4 वीद 18 प्राण को उठाए फिरना, ये बेमाना है और ये मुशक्कत है। इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है और कोई तकद्दुस नहीं है, कोई मकाम नहीं है और कोई रिफत नहीं है। ये कहता था हिंदुओं को। और मुसलमानों को क्या कहता था कि शफकत को मस्जिद बना लो और खुलूस को मुसल्ला बना लो, अदल व इंसाफ को कुरान और हया को खतना और तहजीब को रोजा बना लो, तो इसके अंदर तुम्हारी कामयाबी है और इन तमाम चीजों पर अमल करने के बाद ही तुम एक सही मुसलमान बन सकते हो। तो यहां मैं एक छोटी सी बात और अर्ज करता चलूं कि वो बजाय कुरान या हदीस को अपनी तरजीहात में रखने के आवागोन का बहुत ज्यादा कायल था। तो आवागोन के बारे में वो कहा करता था अक्सर तौर पर, आवागोन यानी इंसानी रूप। आवागोन का उसके बारे में ये ख्याल था कि 1,84,84,00,000 मर्तबा एक इंसान आ सकता है इंसानी रूप लेकर, यानी 84 लाख मर्तबा एक इंसान आ सकता है इंसानी रूप लेकर। ये अकीदा उसने कहां से लिया? ये अकीदा उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते वाला सिफात से नहीं लिया, या अल्लाह तबारक व तआला के कुरान से नहीं लिया, या सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान या अहले बैत कराम के घराने से नहीं लिया। ये अकीदा उसने हिंदुओं के जो साधु थे या पंडित थे उनसे ये अकीदा उसने लिया था। पढ़कर देखें उनकी किताबें, हिंदुओं की और साधुओं की, आज भी उनके यही लफ्ज है। बहरहाल ये 2 साल मक्का और मदीना में भी रहा। तो 2 साल मक्का और मदीना में रहने के बाद वहां की मुख्तलिफ कहानियां बनाई गई और इसकी करामतें बनाई गई। तो बहरहाल उस तरफ मैं नहीं जाऊंगा, चूंकि मैंने मुख्तसर क्लिप आपके सामने अर्ज करना था। तो आखिरकार सुल्तानपुर के नवाब दौलत खां के गोदाम में हिसाबो किताब की नौकरी इनको दिलवा दी गई कि वहां हिसाब किया कर, हिसाबो किताब रखा कर। अच्छा, इसके बारे में अब एक और बात मैं अर्ज कर दूं कि जब ये हिसाबो किताब के मौजू पे जाकर लगा
और जाकर हिसाबो किताब करता था सुल्तान नवाब सुल्तान दौलत खान के। तो नौकरी करते करते जब ये शुमार करने लगता उंगलियों पर या पेंसिल और कलम के साथ कागज पर, 1 2 3 4 5 6 गिनता आता, जब 13 पर आता तो ये दम बखुद हो जाता, ये बेहोश हो जाता और जमीन पर गिर जाता। सिर्फ 13 कहता कि 13 अल्लाह की तरफ। यहां से तो मालूम होता है कि तौहीद के बारे में भी इसके ज़हन के अंदर कुछ ख्यालात थे अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद के बारे में। बहरहाल एक दफा इस तरह का हुआ मामला कि मुसलमानों के काजी के पास ये आया और मुसलमानों के काजी के पास आकर कहने लगा कि जनाब मैं फलां नदी के अंदर गया हूं और नदी के अंदर मैं 5 दिन या 3 दिन रहा, तो वहां मुझे फलां चीज पिलाई गई, लिहाजा अब मुझे ये इरशाद हुआ है कि जाकर लोगों को दावत दे। खैर काजी ने इससे कहा कि ये बता कि हम तो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, तो कौन सी नमाज पढ़ता है या कौन से इस्लाम पर अमल करता है? तो इसने कहा तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, मैं भी 5 नमाजें पढ़ता हूं, एक सच की और हक की कमाई, तीसरी खुदा के फजल और करम की, चौथी अच्छी नीयतुल मोमिन खैरु मिन अमली, और 5वें खुदा की याद। तो याद सुल्तान में मैं वक्त गुजारता हूं, यानी अल्लाह तबारक व तआला की याद के अंदर मैं वक्त गुजारता हूं और अल्लाह को हर वक्त याद रखता हूं। खैर मुख्तसर करते हैं। सुल्तानपुर के क़याम के दौरान आपके बहनोई और बहन नानकी की कोशिश से मौजा लखनऊ, तहसील बटाला, जिला गुरदासपुर के गश्तरी खानदान में इनकी बेहद कोशिशों से इसकी शादी हुई और शादी होने के बाद सुलकनी नामी औरत से इसकी शादी हो गई और उस औरत के जिसकी शादी गुरु नानक से हुई, उस औरत के औलाद भी हुई, 2 बेटे, एक परिचंद और एक लक्ष्मी। तो ये नाम हमें बताते हैं कि इनका रुझान इस्लाम की तरफ नहीं था। बहरहाल उस तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा, लहना मिरासी इसके साथ रहा करता था, जो गिटार वगैरह बजाया करता था और साज वगैरह बजाया करता था। तो करतारपुर की जमीन में आखिरकार इसने बड़ा सैर किए, मक्का मदीना भी गया, मुल्क शाम वगैरह फला फला जगह पर भी गया, और जाने के बाद आखिर में ये करतारपुर के इलाका के अंदर आया और करतारपुर के इलाका के अंदर आकर जो इसके चाहने वाले थे और इसके भगत थे, उन्होंने इसको बहुत सारी अराजी दे दी कि जनाब आप यहाँ रहें। वहां इसने अपना आस्ताना बनाया और आस्ताना बनाने के बाद 18 साल, आखिरी जो इसकी जिंदगी के 18 साल हैं, ये अपने घर ही के अंदर रहा। जब घर के अंदर रहा 18 साल, तो इसका ये जो मुरीद था लहना मिरासी, इसको इसने अपने बाद गुरु के तौर पर चुना, इसका चुनाव किया और 20 दिन पहले इसको इसने अपना जानशीन मुकर्रर किया। जैसे 20 दिन गुजरे इसकी जिंदगी के, तो 22 सितंबर 1539 ईस्वी को 71 साल की उम्र में इसने विशाल किया और करतारपुर ही के अंदर इसका मकबरा बना। तो अमृतसर में जिस तालाब का मैं जिक्र कर रहा हूं अब, कि एक मुरीद को कहा कि फलां तालाब से मेरे लिए पानी लेकर आ। उसने कहा जी मैं सुबह सुबह के टाइम गया उधर, तो मुझे वो तालाब
बिल्कुल खुश्क नजर आया है। 5 मिनट हो जाए तक। अमृतसर में तालाब जो है उसके अंदर कोई पानी नहीं है, तो इसने कहा नहीं जाकर लो पानी। उसने कहा सरकार मैं खुद देख कर आया हूं। और नहीं जी ले आओ तुसी पानी, चल रहा है। जाकर देखा तो तालाब अपने आबोताब पर बह रहा था। आज भी वो तालाब अमृतसर के अंदर मौजूद है और उसका नाम आबे हयात के नाम पर रखा हुआ है। आप काबिल और कंधार गए, वहां एक पत्थर पर आपने हाथ रखा, वहां पत्थर का पंजा भी है, पत्थर पर पंजा लगा हुआ है हाथ साहिब के नाम से। और इसके बाद जो पहला इन्होंने इस मजहब का गुरु बना वो अंगत गुरु था। और 5वें नंबर पर जो गुरु बना वो अर्जन देव था। और 10वें नंबर पर जो था वो गोबन सिंह गुरु था। अब ये जो 10वें नंबर पर बन रहा है गुरु, उसने आकर ये लफ्ज जो सिंह आता है ये हर सिख को लाजमी करार दिया कि अपने नाम के साथ ये लफ्ज सिंह रखा करें, और अपनी माइयों के नाम, अपनी औरतों के नाम पर भी। तो छोटे बच्चे की सिख हजरात तरबियत करते हैं, जब बड़ा हो जाता है तो उस वक्त उसको मीठा पानी पिलाकर सिख मजहब के अंदर दाखिल करते हैं। और ये बताया जाता है कि अब ये सिख बन चुका है और इसका मजहब जो है वो सिख मजहब है। तो यानी बताने का मकसद ये है कि सिख हो या हिंदू हो, इधर से मिर्जाई और कादियानी कमीने, इसी तरह ईसाई और यहूदी, ये अपने छोटे बच्चे की तरबियत शुरू कर देते हैं कि ये कल को जाकर अपने मजहब की पहचान रखे। लेकिन समझ नहीं आती कि मुसलमान अंग्रेजी तालीम की तरफ इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, कुरान और इस्लाम की तरफ ये क्यों नहीं आ रहा है, और कुरान और इस्लाम की मोहब्बत मुसलमानों के दिल के अंदर क्यों नहीं आ रही, इसकी क्या वजह है। तो ये सोचने की बात। मेरे मुर्शिद करीम अलहाज अबू दाऊद मोहम्मद सादिक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप अक्सर फरमाया करते थे, है ये सोचने की बात, इसे बार बार सोच। तो ये बातें सोचने की हैं कि हम मुसलमान होकर दूसरे मज़ाहिब की तरह अपने मसलक और अपने मज़हब पर तवज्जो क्यों नहीं देते। अगर हम तवज्जो दें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसा कोई मज़हब नहीं जो इस्लाम से बढ़कर हो, क्योंकि इस्लाम की मदद डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अपने नबी के तक़द्दुस से। तो अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम और मुसलमानों को इज़्ज़त अता फरमाए और मेरे नबी का और मकाम बुलंद फरमाए, मकाम महमूद मेरे नबी को अता फरमाए, और मुझ जैसे गुनाहगारों को अपने नबी के कदमैन शरीफैन के अंदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदमैन शरीफैन के अंदर मौत नसीब फरमाए और बकी शरीफ के अंदर मदफन नसीब फरमाए।